नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करता हूं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास जो कि आज 14 जनवरी 2023 के लिए होने वाली है। एकदम एग्जामिनेशन पैटर्न पे, जैसे आपके एग्जामिनेशन में 10 से लेकर 13 तारीख तक प्रश्न पूछे गए हैं, उसी पे आधार पे जीके, करंट अफेयर और स्टैटिक के ताबड़तोड़ दोस्तों 100 प्रश्न मैं आपको डिलीवर करूंगा। एक भी प्रश्न मत छोड़िएगा और सभी के सभी प्रश्न दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन भी मैं करा रहा हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा है, सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप मनाइए, लेकिन रिवीजन आपको बहुत जरूरी है। जिनका भी आगे एग्जामिनेशन 14 के बाद या फिर 15 के बाद जिनका भी एग्जाम है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ये क्लास आपको परीक्षा तक मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन जरूर मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे 100 प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। फुटबॉल 18वां एशियाई कप 2023 की मेजबानी दोस्तों कौन सा देश कर रहा है? कहीं ना कहीं 2022 ही है ये दोस्तों। कतर में दोस्तों हो रहा है, आपको पता है। और देखिए अभी हाल ही में कुछ मैचेस हारे हैं, कुछ मैचेस जीते हैं, तो याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि 2023 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, तो वही कतर में ही किया गया। नेक्स्ट अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो वो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में किया जाएगा। ठीक है। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? इससे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन जरूर बनेंगे। तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड दोस्तों इसका मुख्यालय है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो स्विस जो आपकी यहाँ की करेंसी है दोस्तों स्विट्जरलैंड की, वो क्या है? तो फ्रैंक। ये भी देखिए प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए जैसे क्वेश्चन आया था कि स्पोर्ट रेट आएगा, तो ये भी आ सकता है कि संतोष ट्रॉफी 2022 की मेजबानी किसके द्वारा किया गया? केरल के द्वारा दोस्तों किया गया एक तरीके से। ठीक है। और यहाँ पे विजेता भी देखिए केरल ही रहा था और उपविजेता दोस्तों वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल था। डूरंड कप 2022 का विजेता अगर आपसे पूछा जाएगा कौन है, तो बेंगलुरु एफसी की। स्पोर्ट रेट 1 से 2 प्रश्न आपके परीक्षा में रहेंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम क्या है? इनका नाम है कल्याण चौबे। इनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है। भारत के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोस्तों किस खिलाड़ी को दिया गया? तो सुनील छेत्री को देखिए ये अवार्ड दिया गया। अगर आपसे महिला में पूछेगा तो मनीषा कल्याण को यह पुरस्कार दिया गया था। किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न का पुरस्कार मिल चुका था? जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, याद रखेंगे। 9 के वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 दोस्तों किसके द्वारा जारी किया गया? तो ये यूएनडीपी द्वारा दोस्तों जारी किया गया है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्योंकि जितने भी संगठन होते हैं उनके हेडक्वार्टर रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? इसका भी देखिए जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके प्रमुख दोस्तों कौन है, तो दोस्तों डॉक्टर नियोंजी ओंकेला इवेला यही है। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, देखिए यहाँ पे आईएमएफ का मुख्यालय अगर आपसे पूछेगा दोस्तों, तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में हो जाएगा। और यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ दोस्तों? तो ये नैरोबी केन्या में ना। अगर आपसे पूछा जाएगा केन्या की जो मुद्रा है वो क्या है, तो सीलिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों विलियम रूटो। क्योंकि जो भी हाईलाइट होता है दोस्तों देश, उससे ये प्रश्न बन जाते हैं। 14वां क्वेश्चन देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कितने आधार? 3 इसके टोटल आधार है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आय तथा मानव विकास से संबंध है। 15वां देखिए, गरीबी का दुष्कर्म सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा दिया गया? तो प्रोफेसर जो कि रगनार नक्से द्वारा दोस्तों ये दिया गया। सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति का संबंध दोस्तों किससे है? इनका संबंध दोस्तों गरीबी से था। 17वां देखिए, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये पुस्तक दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? ये क्वेश्चन आया हुआ है परीक्षा में, तो दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। ग्रैंड मैन या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ द इंडिया दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी देखिए हम लोग कहते हैं। नो पॉवर्टी कौन से नंबर का देखिए एसडीजी गोल है? तो पहले नंबर का है। ठीक है। सेकंड नंबर का देखिए हंगर है। एंड फोर्थ नंबर का देखिए क्वालिटी एजुकेशन हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखिए, जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग दोस्तों बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं। जो साउथ की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? तो 1465 किलोमीटर की इसकी टोटल लंबाई हो जाती है। किस राज्य में देखिए काटी बिहू मनाया जाता है? तो बिहू का नाम आता है, अब असम कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है। वही मनाया जाता है। असम की राजधानी देखिए दिसपुर। मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंता विश्वा शर्मा जी यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। 22वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कौन सा सुपर कंप्यूटर आईआईटी गुवाहाटी में स्थापित किया गया? इसका नाम क्या था? इसका नाम था परम कामरूप। कहाँ पे? आईआईटी गुवाहाटी, याद रखिएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में विद्यारथ किस राज्य में द्वारा लॉन्च किया गया? जी हाँ दोस्तों, असम में लॉन्च किया गया। क्वेश्चन आता है कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? क्वेश्चन आता है ओरंग नेशनल पार्क कहाँ पर है ना। देखिए डिब्रू साइखोसा ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पे हैं? तो ये असम राज्य में। मिशन देखिए भूमिपुत्र किस राज्य में लॉन्च किया गया? देखिए ये भी असम में ही लॉन्च किया गया। देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी देखिए असम राज्य में। क्योंकि उससे रिलेटेड प्रश्न मैं बता रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। और भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान भी आपका देहिंग पटकाई ही है। असम का शास्त्रीय नृत्य कौन सा दोस्तों? तो क्षत्रिय नृत्य बोलते हैं इसको, जो कि यहाँ के शास्त्रीय नृत्य। महिलाओं के 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड से कम समय में पूरी करने वाली पहली महिला एथलीट कौन बन गई? नाम क्या है? इनका नाम है ज्योति याराजी। ठीक है।
राष्ट्रीय ओपन एथलीट चैंपियनशिप का आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है दोस्तों? ये किया गया था बेंगलुरु कर्नाटका में। अगर आपसे पूछेगा कर्नाटक की राजधानी क्या है दोस्तों, तो बेंगलुरु हो जाएगी। मुख्यमंत्री कौन है? बसराज मुंबई। गवर्नर कौन है? तो थावर चंद्र गहलोत। ये तीनों चीजें किसी भी स्टेट की आपको याद होनी चाहिए। आपको 1 से 2 नंबर 100% परीक्षा में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको रिवीजन कराता चलूंगा। निकहत जरीन का संबंध किस खेल दोस्तों? तो इनका संबंध देखिए बॉक्सिंग से है ना। राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था और भारत की तरफ से ध्वजवाहक भी थी। हर्षदा गरुड़ नाम याद रखिएगा, इनका संबंध किस खेल से है दोस्तों? इनका संबंध है वेट लिफ्टिंग। इसी तरह पूजा पटेल, इनका संबंध दोस्तों किस खेल से है? तो इनका योगासन से है, जो कि 36वें राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट भी बनी थी। और दोस्तों ये कहां पे किया गया था? तो गुजरात में, गुजरात के 6 शहरों में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। भवानी देवी का संबंध किस खेल से हो? तो देखिए तलवारबाजी से संबंधित है। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से? मुक्केबाजी से है। टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी एग्जामिनेशन जो है दोस्तों ये पूरे महीने चलने वाला है, जनवरी और फरवरी दोनों। दोस्तों इसीलिए मैंने टेस्ट सीरीज आपके लिए जो दिया है, लगभग दोस्तों 37,000 के आसपास स्टूडेंट ले चुके हैं और लगा भी रहे हैं लगातार। 51 टोटल दोस्तों टेस्ट सीरीज है। इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में 51 आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे और सारे देखिए सोल्यूशन के साथ और अति संभावित है, एकदम एग्जाम पैटर्न पे ही सारे बने हैं। इसको टारगेट करते हुए अपने आपको चेक करते रहिए कि 160 नंबर में आप कितना नंबर ला रहे हैं, और जो भी आप गलती करते हैं कमियों का पता लगा लेते हैं और उसका सोल्यूशन के साथ देख लेते हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाता है। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, जैसे बहुत लोगों का करंट अफेयर्स कवर नहीं है, जीके कवर नहीं है, तो 49 सेट हमने देखिए इसका बनाया है। आप पूरा लेके एक बार मार जाए आपका पूरा कवर हो जाएगा। इस तरह रीजनिंग के 49 सेट है, मैथ के अलग अलग 49 सेट है और हिंदी के भी 49 सेट। तो देखिए ये एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, स्टडी हिंदी ऑफिशियल हमारा एप्लीकेशन है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे, या फिर इस नंबर पे दोस्तों आप एसएससी लिख के व्हाट्सअप कर देंगे तभी आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। तो टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में देखिए ये आपका फुल लेंथ टेस्ट है, आपका सिंगल रीजनिंग का, मैथ का, जीके और हिंदी का अलग अलग टेस्ट भी है। तो सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ले लीजिएगा। और सारे क्लासेस के पीडीएफ इसमें मिल जाते हैं, फ्री नोट्स बहुत सारे आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड बहुत सारे ई बुक भी फ्री हैं, आप उनको ले सकते हैं। तो बिल्कुल आप फटाफट ले लीजिएगा, सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। प्रवण आनंद का संबंध दोस्तों किस खेल से है? शतरंज से संबंधित है। भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर हैं। संसार के सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार दोस्तों हुआ जहां चाइना के द्वारा दोस्तों किया गया सबसे पहले। चाइना हमारा पड़ोसी देश है जिसके साथ सीमा रेखा दोस्तों हमारी कितनी है? तो 3488 सीमा रेखा है। और इसके साथ हमारा एक सेनाभ्यास हुआ था जिसका नाम था हैंड इन हैंड, तो इसको भी याद रखिएगा। देखिए डिफेंस एक्सपो 12वां संस्करण किस राज्य में दोस्तों आयोजित किया गया? तो गांधीनगर गुजरात में दोस्तों ये किया गया था। सही साथ देखिए डिफेंस एक्सपो 2022 का थीम क्या था? तो पाथ टू प्राइड इसका जो थीम था। ठीक है, देखिए वलस्य मूलः विज्ञानम किसका ध्येय वाक्य है? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का है। और इसके दोस्तों नए प्रमुख बने हैं, इनका नाम क्या है? तो डॉक्टर समीर वी कामत को डीआरडीओ का जो कि हेड बनाया गया है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1958 में की गई थी। चलिए सब क्वेश्चन के राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? तो पुदुचेरी में ये किया गया। स्पार्क और युविका का संबंध दोस्तों किस संगठन से है? तो ये देखिए इसरो से संबंधित है। ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में, इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में हो जाएगा। पहले क्वेश्चन देखिए भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस देखिए जस्टिस DY चंद्रचूड़ को बनाया गया है। और 49वें देखिए UU ललित थे। 49वें कौन थे? UU ललित। 13वां क्वेश्चन देखिए किस भारतवंशी को विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिका का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर विवेक मूर्ति को देखिए नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे वर्ष 2022 के लिए 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई दोस्तों? तो डॉक्टर माधव हाड़ा को की गई। इनकी जो कृति थी वो थी पचरंग चोला पहर सखीरी, इसी के लिए स्पेशली इनको ये दिया गया था। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है दोस्तों? तो संसद के द्वारा ही हटाया जा सकता है। संसद का आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल नंबर 79। प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 8 अक्टूबर को। और इसके हेड का नाम अगर आपसे पूछेगा तो कौन है? VR चौधरी हो जाएंगे, महानिदेशक। भारतीय वायुसेना की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 नई दिल्ली में। नौसेना दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 4 दिसंबर। और इसके प्रमुख दोस्तों कौन है? एडमिरल R हरि कुमार। कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप से अंबुबाची मेले का आयोजन किया था? दो क्वेश्चन एक साथ हो गए दोस्तों। असम। तो कामाख्या कहां पे है? असम में। और अंबुबाची मेला कहां पे होता है? तो असम में होता है। पता देखिए तो रोहिल खंडेला किस राज्य से स्थित है जहां हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं? तो सीकर राजस्थान में। राजस्थान के गवर्नर दोस्तों कौन है? कलराज मिश्रा। मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, याद रखिएगा। किस यूरेनियम को देखिए संवर्धित यूरेनियम कहते हैं? तो यूरेनियम 235 को कहते हैं। किन दो देशों में को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किए गए हैं? तो गैबान और टोगो। पेरियार परियोजना दोस्तों किस राज्य में है? तो केरल राज्य में दोस्तों हो जाएगा, याद रखिएगा। किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र बल जो कि PAC महिला बटालियन को स्थापित किया गया? तो उत्तर प्रदेश, जो कि रानी अवंतीबाई लोधी, उदय लेदी एंड
जो कि झलकारी बाई। किस राज्य में सार्वजनिक परिवहन सेवा में मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो उड़ीसा राज्य का देखिए किया गया। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, याद रखिएगा। अच्छा, आगे देखते हैं 56वां क्वेश्चन। G7 का 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो दोस्तों ये जर्मनी में किया गया। कहाँ पे किया गया? G7 जर्मनी में, राजधानी बर्लिन है। यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, याद रखेंगे। 57वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रणजी ट्रॉफी 2021-22 जो है दोस्तों, इसका खिताब किस द्वारा जीता गया? तो मध्य प्रदेश द्वारा जीता गया। और उपविजेता कौन था दोस्तों? मुंबई, याद रखिएगा। नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के लिए देखिए जो कि सीईओ बने हैं परमेश्वर अय्यर। नीति आयोग की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो देखिए 1 जनवरी 2015 को इन्होंने योजना आयोग को रिप्लेस किया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और अध्यक्ष इसके नरेंद्र मोदी हैं, उपाध्यक्ष हैं सुमन के वेरी। नीति आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने एंटी डस्ट अभियान दोस्तों चलाया है? तो नई दिल्ली के द्वारा ही चलाया गया। 62वां क्वेश्चन देखिए, 14वें ब्रिक्स सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा किया गया? तो सी जिनपिंग, जिसका आयोजन देखिए चाइना में किया गया। 63वां क्वेश्चन देखिए, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन दोस्तों कहाँ पे किया गया? तो साउथ अफ्रीका में किया गया। किस देश ने पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? दोस्तों दक्षिण कोरिया के द्वारा दोस्तों ये किया गया है, याद रखेंगे। भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल परीक्षण दोस्तों कहाँ पे किया गया है? देखिए कोरू फ्रेंच गोना दक्षिण अफ्रीका दोस्तों ये किया गया है। छात्र देखिए कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा जरूरतों को पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा IGI देखिए बनाया गया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट अगर आपसे पूछा जाएगा किसे चुना गया है? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को चुना गया है। 18वां देखिए, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट दोस्तों कौन बन गया है? तो लेह हवाई अड्डा देखिए बन गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो 1 अप्रैल सन 1995 में की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, अध्यक्ष कौन है? संजीव कुमार। 17वां देखिए दोस्तों, उस मुगल महारानी का नाम क्या है जिसका नाम सभी मुगल फरमानों के सिक्कों पर लिखा जाता है? तो नूर जहां का, देखिए याद रखेंगे। अगला देखते हैं, एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। किस समिति की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? हिल्टन यंग आयोग। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और तत्कालिक इसके 25वें गवर्नर दोस्तों कौन है? उनका नाम भी आपको याद रखना है, ये है शक्तिकांत दास। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 में किया गया था। वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। मौद्रिक नीति समिति का प्रमुख दोस्तों कौन होता है? तो आरबीआई का गवर्नर ही होता है, मतलब शक्तिकांत दास ही होंगे। वर्तमान में सेबी के प्रमुख दोस्तों कौन है? तो पहली महिला बनी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जो कि बीएसए एनएसए कंट्रोल करता है, तो माधवी पुरी बुच। और सेबी की स्थापना 30 जनवरी 1992, मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? तो एनके सिंह, याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत स्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए रुचिका कंबोज को नियुक्त किया गया। 79 देखिए, ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित हो? तो भारतीय नौसेना से संबंधित हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन दोस्तों कहाँ पे किया? दोस्तों ये बेंगलुरु में ही किया गया है, याद रखिएगा। 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम क्या है? दोस्तों ये है मानवता के लिए योग। क्या है? मानवता के लिए योग। 22वां क्वेश्चन देखिए, 36वें राष्ट्रीय खेलों में कौन सा योगासन में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी? इनका नाम क्या है? इनका नाम है पूजा पटेल, याद रखिएगा। 53वां देखिए दोस्तों, 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर दोस्तों क्या है? तो सावज हो जाएगा यहाँ पे शुभंकर इसका। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन दोस्तों किस देश में हो रहा है? दोस्तों ये भारत में ही हो रहा है। और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का शुभंकर दोस्तों क्या है? तो ईबा, एशियाई शेरनी जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका नारा था किक ऑफ द ड्रीम। कौन सा देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? महिला देखिए अगर 23 पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। सदस्य खेलो इंडिया युवा 2021 में कौन सा राज्य जो कि पदक तालिका में जो कि टॉप में रहा? दोस्तों हरियाणा जो था पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र था। 28वां देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इसका मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद गुजरात में किया गया। 89वां देखिए, किस राज्य में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा ही किया जाता है जब राष्ट्रपति शासन लगती है। तो अंतरराष्ट्रीय और सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन दोस्तों कहां पे किया गया? तो ये भी देखिए नई दिल्ली में ही किया गया। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय दोस्तों कहां पर है? तो गुरुग्राम हरियाणा, जो कि 30 नवंबर 2015 से स्टैब्लिश है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन शामिल होने वाला 101वां देश दोस्तों कौन बन गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया है। 102वां एंटीगुआ और जो कि बारबूडा है, याद रखेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहां पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया? तो गोवा में देखिए किया गया। राजधानी इसकी पणजी हो गया। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं दोस्तों एस श्रीधरन पिल्लई। 94 द विंची मिशन का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये नासा से संबंधित है।
राशिद रोवर मिशन का संबंध दोस्तों किससे है? तो ये यूएई से संबंधित है। अच्छा, 44वें देखिए शतरंज ओलंपियाड का शुभंकर दोस्तों क्या था? थम्बी। थम्बी का मतलब होता है छोटा भाई, याद रखिएगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड का जो दोस्तों कहाँ पे किया गया? दोस्तों चेन्नई भारत में ही किया गया। और दोस्तों ये ओवरऑल विजेता दोस्तों कौन सा देश इसमें बना है? तो उज्बेकिस्तान। दूसरे नंबर पर देखिए आर्मेनिया और तीसरे नंबर पे भारत था। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? तो विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। किसने देखिए सीआईएसएस ऐप का जो कि शुभारंभ किया है? तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के द्वारा दोस्तों किया गया है। दोस्तों इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियो के पीडीएफ आपको हमारे ऑफिशियल स्टडी हिंदी ऑफिशियल जो हमारा एप्लीकेशन है आपको उसको मिल जाएगा। आप उसे देखिए इंस्टॉल कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, रजिस्टर कर लीजिएगा खुद को अपना नंबर वगैरह डाल के, और क्लास पीडीएफ वाला जो सेक्शन है इसमें दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाता है। बहुत सारे फ्री नोट्स हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। नोट्स वाले में बहुत सारे ई बुक भी मैंने फ्री रखे हैं, आप यहाँ से ई बुक भी ले सकते हैं। तो फटाफट जैसे इसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, स्टडी हिंदी ऑफिशियल। या फिर दोस्तों लिंक वगैरह अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप पे स्टडी हिंदी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको ऐप वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। सारे पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिए।